खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने श्रीनगर में सेना के जवानों के साथ मुलाकात की है और रक्षा मंत्री ने एलओसी के सुरक्षा हालात की भी जानकारी ली। उपराज्यपाल आर्मी चीफ भी राजनाथ सिंह के साथ वहां पर मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से पहलगाम में एक कृत्य किया गया आतंकवादियों की तरफ से और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब यहां पर आतंकियों को दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के अंदर दौरे पर रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं, जवानों के साथ मुलाकात की गई है, उनकी हौसला अफजाई की गई और ये बताते चलूं कि यहां राजनाथ सिंह की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई। उन्होंने कहा कि मैं भी आज रक्षा मंत्री के तौर पर नहीं, आम जनता, आम नागरिक की तरह आपको सैल्यूट करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं जो नाको चने आपने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को चबाए हैं। उपराज्यपाल आर्मी चीफ भी वहां पर उनके साथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने श्रीनगर में सेना के जवानों के साथ मुलाकात की और वहां पर उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि दो टूक यहां पर उन्होंने भी पाकिस्तान को जवाब दिया है कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी और साथ ही आपको ये बताते चले कि पीओके पर बात होगी। लेकिन अब तमाम तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर जवानों के साथ बातचीत भी हुई है, उनकी हौसला अफजाई हुई और उनके मनोबल को बढ़ाने की भी यहां पर बात रखी गई। क्योंकि आप देखिए, एक प्रधानमंत्री अगर जवानों के बीच में पहुंचता है, जवानों का हौसला अफजाई होती है तो जाहिर तौर पर मनोबल बढ़ता है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी, पहले कश्मीर में और उसके बाद जम्मू में भी यहां पर दौरा है, लेकिन जवानों के बीच में पहुंचे हैं, जवानों के मनोबल को बढ़ाया गया है, जवानों के हौसले को बढ़ाया गया है क्योंकि अपने हौसले, जज्बे और शौर्य की मिसाल उन्होंने कायम की है। पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर आतंकवादियों को धूल चटाने का काम किया गया। महज 23 मिनट का ये ऑपरेशन लगातार आप देखिए पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। इमरान नायको हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, जवानों से मुलाकात की गई है? जी बिल्कुल, आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह श्रीनगर के शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे। यहाँ उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे और इसके अलावा आर्मी के चीफ भी थे और जो 15 कॉर्प्स और नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं वो भी उनके हमरा थे। और उसके बाद वो डायरेक्टली एक चॉपर के जरिए श्रीनगर के आर्मी हेडक्वार्टर जो कि बादामी बाग कंटोनमेंट में गए और वहाँ उन्होंने आर्मी के जो पर्सनल्स हैं उनसे मुलाकात की। इस दौरान आर्मी के दीगर जो ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद थे और कुल मिला के ये एक इम्पॉर्टेंट विजिट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। एक तो ये कि जो पहलगाम अटैक के बाद ये उनका पहला विजिट है, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर सीज फायर एग्रीमेंट हो, तीनों इन सारी जो पेशरफ्त हुई है, सारी जो डेवलपमेंट्स हुई है, इस सारे डेवलपमेंट्स के बाद का ये पहला डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा है। और अब वो कुछ उन सिक्योरिटी एहलकारों से भी मिलेंगे और आम लोगों से, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक जो लोग हैं जो इस ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुए हैं या जो कुछ सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए। सो अभी वो श्रीनगर के अंदर है और श्रीनगर के अंदर जिस तरह से उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में आज फौज के साथ मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और उनकी तारीफें की जिस तरीके से यहाँ पे वो ऑपरेशन चलाया गया और सारी चीज़ों को मिला के ये इमरान, कितना हौसला और मनोबल बढ़ता है जवानों का जब प्रधानमंत्री भी जवानों में पहुंचते हैं और आज तो रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं। ऑब्वियसली ये जब प्राइम मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर ने इधर श्रीनगर में आर्मी के जो जवान हैं उनसे ये कहा कि उनका बीच में आना ना एज डिफेंस मिनिस्टर बल्कि उनकी हौसला अफजाई के लिए एक सिटीजन के तौर पर। और जाहिर सी बात है इन चीज़ों से, चाहे वो किस भी सिक्योरिटी ग्रिड से ताल्लुक़ रखता हो, बीएसएफ का एहलकार हो, आर्मी का हो, पुलिस का हो या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी का, जब इस तरह से देश के जो मंत्री जो है वो उनके बीच में उन्हें हौसला अफजाई करे तो जाहिर सी बात है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है और साथ साथ एक फौज के अंदर एक अच्छी जो एनकरेजमेंट है वो देखने को मिलती है और यकीनी तौर पर लेकिन इमरान, सबसे बड़ी बात तो तब हो जाती है जब रक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि मैं एक रक्षा मंत्री के तौर पर आपसे मिलने नहीं आया हूं, रक्षा मंत्री के तौर पर बात नहीं कर रहा हूं, आम नागरिक के तौर पर कर रहा हूं और आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने
एहलकारों से कहा, जवानों से कहा कि वो एक डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे नहीं बल्कि एक नागरिक के तौर पर उनके सामने आए हैं। सो ये इस बात में एक अपनी एक अलग मीनिंग है, इसमें एक अपना एक है, इसमें एक अपनी एक मैसेज है, जाहिर सी बात है। और इससे एक मैसेज अलग तरीके से बिल्डअप हो जाता है, एक अलग तरीके से कन्वे मैसेज हो जाती है। और साथ साथ जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमें देखने की जरूरत है, जो हौसला अफजाई है वो जो है बुलंद हो जाती है और ये एक पॉजिटिव साइन होती अच्छा है। इमरान, जिन जब लोगों इस का तरह से- थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सेना के साथ पूरी जनता खड़ी थी कंधे से कंधा मिलाकर, उन लोगों के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़े पैकेज की कोई घोषणा आज हो सकती है? देखिए, उम्मीद यही है, चूंकि ऑफिशियली उसकी तो हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो इतलात हैं और जो अभी माहौल है उस सबके बीच में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो सरहदों पर लोग मुतासिर हुए हैं, विक्टिम हुए हैं, चाहे वो लोग जो अपनी जान गंवा बैठे, चाहे वो लोग जो जख्मी हुए, चाहे वो लोग जिनके घर उजड़ गए इस क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से, उम्मीद है कि एक अच्छी अनाउंसमेंट के साथ राजनाथ सिंह दिल्ली चले जाएंगे, एक अच्छे ऐलान के साथ वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचेंगे। ठीक है इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इमरान नाइको हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई है। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री के तौर पर नहीं, आम नागरिक के तौर पर सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें आतंकवादियों को उनके घर के अंदर घुसकर मौत के घाट उतार दिया गया। आगे बढ़